हेलो स्टूडेंट, मैं कुलदीप आज आपको क्लास 8 का पहला चैप्टर मैथ्स में परिमेय संख्याएं समझाऊंगा। परिमेय संख्याएं अर्थात रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं? परिमेय संख्या आइए समझते हैं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये P/Q क्या होता है? हमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा बटे की संख्याएं जिसमें ऊपर अंश होता है और नीचे की तरफ हर होता है। परिमेय संख्या वे होती हैं जो P/Q के रूप में होती हैं। देखिए मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है 2/3, 4/5, -4/7, 3/-2। मतलब कोई भी ऐसी संख्या हो जो अंश और हर के रूप में हो वो परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अब आगे आते हैं धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं होती हैं कोई माइनस में होती है, कोई संख्या प्लस में होती है। तो धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या हम कैसे पहचानेंगे, आइए ये समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है -2/5। इसमें अंश में देखिए माइनस लगा हुआ है लेकिन हर में कोई चिन्ह नहीं लगा है। लेकिन परिमेय संख्या को ऋणात्मक और धनात्मक पहचानने के लिए केवल सिंपल सा तरीका ये है, अगर अंश या हर कहीं पर भी माइनस का चिन्ह लगा है तो वो संख्या ऋणात्मक संख्या कहलाती है। अगर कहीं पर भी कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, ना ही अंश में ना ही हर में, तो वो संख्या धनात्मक कहलाती है। इस प्रकार हमने समझ लिया कि धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं और ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं। आइए अगले टॉपिक पे आते हैं कि परिमेय संख्या को छोटा या बड़ा कैसे पहचानेंगे, कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है -8/11 या -5/6। हम लोग को पहचानना है कि ये संख्या बड़ी है या ये संख्या बड़ी है। अब देखिए इसको कैसे पहचानेंगे, इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। हम पहली संख्या के अंश को दूसरी संख्या के हर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल तरीका हमने पिछली क्लास में पढ़ा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब तिरछा गुणा। तिरछा गुणा कैसे कहते हैं? जैसे ये संख्या है, इसका मल्टीप्लाई हमने इसके साथ कर दिया और इस वाली संख्या का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए -8 का मल्टीप्लाई 6 से किया, ये लिखा हुआ है, और -5 का मल्टीप्लाई 11 से किया है, ये लिखा हुआ है। -8 का मल्टीप्लाई यहाँ -48 आ गया, यहाँ -55 आ गया। अब देखिए ये भी माइनस की संख्या है, ये भी माइनस की संख्या है, क्योंकि माइनस की संख्या जो बड़ी संख्या हमें देखने में लगती है, आप जानते हैं वही सबसे छोटी होती है। तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी हो गई? -48। तो -48 के आगे हमने ये एरो लगा दिया। अब -48 लेफ्ट हैंड पे लिखा था, लेफ्ट हैंड पे हमारी कौन सी संख्या थी? -8/11। तो -8/11 संख्या बड़ी हो गई और -5/6 संख्या छोटी हो गई।